नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सुनी होंगी, जिसके अंतर्गत वादा भी सुना होगा, दावा भी सुना होगा, विद्रोह भी सुना होगा, विरोध भी सुना होगा। तो अलग अलग चीजें आपके कान में पड़ रही होंगी। तो बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए। और अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी एक खबर आया जिसके अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि युक्ति युक्तकरण के बाद भी 22,000 शिक्षक के पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं। ऐसी स्थिति में क्या केवल 5,000 पदों पर भर्तियां तर्कसंगत हैं? ये सारी बातें हम आज आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ रवि सर हैं और सारी चीजें आप सभी से हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर के जा रही हैं और किस दिशा में हमको अब आगे प्रयास करना चाहिए। सर, सबसे पहली बात तो ये जो 5,000 पदों पर जो भर्ती की बात कही जा रही है, कुछ दिन पहले ऐसा कहा गया है कि वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है 5,000 पदों पर। लेकिन क्या केवल ये 5,000 का वादा किया गया था? जी। तो वादा तो 57,000 पदों का किया गया था कि शिक्षकों के 57,000 पदों को हम भरेंगे। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, ये गारंटी दी गई थी, मोदी जी की गारंटी थी कि 57,000 शिक्षकों के पदों को हम भरेंगे। उसके बाद ये 33,000 पदों पर आ गई। बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये कहा कि 33,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे और पिछले साल ये भर्ती बस होनी ही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन अचानक से फिर पता नहीं क्या हुआ, अंदर ही अंदर ये पेंडिंग होते होते 15,000 पदों पर भी बात की गई, 10,000 पदों पर भी बात की गई। अब आखिरी में 5,000 पदों पर भी इतना रोना गाना मचा हुआ है इनका। बिल्कुल। इन 5,000 पदों पर भर्ती अगर आप दे भी देंगे तो ये 5,000 पद बहुत कम है। ये रोजगार आप दे रहे हैं इन 5,000 पदों पर, तो ये 5,000 पद बहुत ही कम है। बहुत कम। इतने बेरोजगार युवा हैं। आपने 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था। बिल्कुल, 1 लाख, बिल्कुल मैनिफेस्टो में था सर वो। 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था। आप 5,000 पदों से कुछ नहीं होने वाला। आपको कम से कम 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। और आप देख सकते हैं युक्तियुक्तकरण के बाद भी आज के ही अखबार में ये खबर छपी है कि 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा एक अखबार में आया हुआ है। और आप सोचिए कि एक्चुअल स्थिति क्या रही होगी। बिल्कुल, एक्चुअल में कितने पद खाली होंगे। और युक्तियुक्तकरण भी तो ऐसा हुआ है कि जहां पे शिक्षक ज्यादा होने चाहिए वहां पर शिक्षकों की अभी भी कमी ही है। मतलब आप अगर 60-70 बच्चों के पीछे एक शिक्षक दे भी दे रहे हैं तो ये कैसे मैनेज हो पाएगा? छोटे बच्चों को पढ़ाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। एक एक टीचर को अगर आप 50-50, 60-60, 40-40 बच्चों के पीछे लगा देंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ ही है ये। तो 22,000 पदों पर तो ये जानकारी अखबार में छपी है कि 22,000 पद अभी भी रिक्त हैं युक्तियुक्तकरण के बाद। तो सोचिए कि एक्चुअल डेटा क्या होगा। और शिक्षा की गुणवत्ता को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सभी बच्चों को अच्छी से शिक्षा मिल पाए, ये अगर आप सोच पा रहे हैं, तो शिक्षकों की तो बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में तो अभी आप जानते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो कितना नीचे है। आप देखेंगे तो जो रैंकिंग भी बनती है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का लास्ट से आप स्थान देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये सब बिल्कुल सर, ये सब तभी सुधरेगा जब आप शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और शिक्षकों की भर्ती अब जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इससे अच्छे होनहार बच्चे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएड किए हैं, डीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, टेट का एग्जाम निकाले हैं, फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम को निकाले हैं, वो सब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को। तो बहुत अच्छी स्थिति आगे जाके होगी, लेकिन उसके लिए आपको भर्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और केवल 5,000 पदों पर तो भर्ती से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। इतने रोजगार से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। 5,000 लोगों को रोजगार अगर मिल भी जाएगा, यहाँ लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, उम्मीद लगा के बैठे हैं। बीएड वाले, डीएड वाले, डीएलएड वाले, जो इस स्ट्रीम वाले हैं, वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आप 30,000 40,000 पदों पर कम से कम भर्तियां करेंगे। लेकिन 5,000 पदों पर अगर आप भर्ती करते भी हैं, अगर आप विज्ञापन जारी कर भी देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो चूरन जैसी बात हो गई सर। वो लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा
युवा हैं। बिल्कुल। और आप केवल 5,000 का ये झुंझुना पकड़ा देंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है। लाखों युवा ने आपके ऊपर विश्वास किया था, तब जाके आपको जिताया है, आपको बैठाया है कि आप उनके दर्द को समझेंगे, जो बेरोजगारी है उनको समझेंगे। डीएलएड करके बैठे हैं बच्चे, डीएड करके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं, 2-2 3-3 टेट निकाल चुके हैं, उसके बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है क्योंकि आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हो। और ये 5,000 के लिए भी तो आप कितना रुला रहे हो बच्चों को। तो 5,000 अगर आप दे भी दोगे, अगर आप ये कह रहे हो कि ये प्रथम चरण है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो आप आगे के चरणों की संपूर्ण जानकारी हमको दीजिए। पूरा मॉड्यूल निकालना चाहिए सर। बिल्कुल। कि ये इस तारीख को इस हमारे कार्यकाल के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगा। आप मॉड्यूल निकाल के दीजिए, प्रोफार्मा बना के दीजिए प्रॉपर कि भाई इतने समय में इतनी भर्तियां होंगी, इस बीच में इस तारीख को टेट होगा। आप पूरा क्लियर उसको निकाल के दीजिए। अगर आप 5,000 पदों को पहला चरण बोल रहे हैं, तो आप पूरा हमको बताइए कि चुनाव से पहले आप कितनी भर्तियां करेंगे शिक्षकों की। आप 33,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं, तो किन किन चरणों में कैसे कैसे भर्तियां करेंगे, एक डिटेल्ड जानकारी दे दीजिए। लेकिन अगर केवल 5,000 पदों पर आपकी मंशा है भर्ती करने की, तो बहुत गलत है। ये आपने हमारे विश्वास के साथ खेल वादा खिलाफी हो जाएगा। बिल्कुल। आपने जो वादा किया था केवल चुनाव जीतने के लिए किया था, चुनाव जीतने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये हमको राज्य की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब ये मत भूलिए कि चुनाव फिर से आएगा, ये मत भूलिए। अगर आपको लग रहा है कि केवल ये वादा, झूठे वादे करने से आप गद्दी पर बैठ गए हैं, तो आप ये मत भूलिए कि ये परमानेंट गद्दी तो है नहीं। हर 5 साल में हमको फिर से मौका मिलता है वोट देने का। बिल्कुल। जैसे हमने दूसरी गवर्नमेंट को सबक सिखाया, हम आपको भी सबक सिखा सकते हैं। और यूथ जो है इसकी पावर बहुत बड़ी है। युवा जो है ये बहुत बड़ी पावर है इनके पास में। और यूथ के डेवलपमेंट में ही आप जानिए कि राज्य का डेवलपमेंट पूरे देश का डेवलपमेंट है। अगर आप यूथ का साथ देंगे, और शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिए किसी भी राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी ही चाहिए। आज बस्तर के बच्चों को देखिए, सरगुजा के बच्चों को देखिए, उनका कंपैरिजन करिए रायपुर के बच्चों के साथ में। कहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है उनकी। आप रायपुर के बच्चों से कंपटीशन करवाइए उनका, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जहां ढंग से शिक्षक ही नहीं है। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलग दिखता है डिफरेंस एक उनके बीच में। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है बच्चा, उसका स्तर, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, जो बस्तर का है, जो सरगुजा का है, उसका एक अलग माइंडसेट दिखता है। और एक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के बच्चों का माइंडसेट अलग दिखता है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। तो क्यों हम सरकारी स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब बड़ी संख्या में आप शिक्षकों की भर्ती करेंगे। बिल्कुल। तो शिक्षकों की भर्ती जितनी बड़ी संख्या में होगी, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि राज्य का विकास, राज्य का कहीं ना कहीं विकास तभी संभव है जब आप अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। आज शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का इतना पिछड़ा स्थान क्यों है? क्योंकि बेसिक शिक्षा एकदम वीक है। जो टीचर हैं वो भी ऐसे ही हैं। आप जानते हैं कि पुरानी भर्तियां कैसे हुई हैं। अभी जो 12,000 13,000 पदों पर भर्तियां हुई, उसके पहले तो पता ही नहीं कब भर्ती हुई है और कैसी भर्ती हुई होती थी सर। उसके पहले बिल्कुल शिक्षा कर्मी जब बोलते थे तो आप भी जानते हैं तो किस प्रकार की भर्तियां हुई हैं। वो जुगाड़ में लोग अंदर गए हैं। वो क्या शिक्षक बनेंगे, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? 19 में 23 में जो भर्ती हुई इसको छोड़ दीजिए, उससे पुराने आप जानते हैं शिक्षा कर्मी बोलते थे उस समय क्या ही भर्ती हुई होगी, किस प्रकार से भर्ती हुई होगी, आप सब जान रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, अच्छा डिसीजन आ गया कि आपको टेट निकालना पड़ेगा वरना 2 साल में निकाल देंगे आपको। ये अच्छा कदम है कहीं ना कहीं शिक्षा के जो गुणवत्ता उसको ठीक करने के पीछे, ताकि शिक्षक में भी एक कॉम्पिटिटिवनेस रहे सर। ये बिल्कुल जरूरी चीज है। और आप खुद सोचिए ये सब चीजें जो हो रही हैं, इतने युवा परेशान हैं। मैं तो बच्चों को भी बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल साथ दीजिए संघ का, संगठन का। संघ इतना लगा हुआ है आपके लिए, संगठन इतना लगा हुआ है। हम खुद बोल रहे हैं, हम भी आपके साथ में हैं। आप जहां बोलिए हम वहां आने को तैयार हैं। हम तो हमारे बच्चों को हर क्लास में जाके हमारे बच्चों को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जाइए, संघ जो बोलता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करेंगे तभी ये बड़ी भर्ती निकाल पाएंगे। ये प्रेशर क्रिएट करने का ही नतीजा है जो ये वादा कर रहे हैं। देखिए अभी देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा वादा किया है मंत्री जी ने कि ये देख पा रहे हैं आप, मंत्री जी ने ये वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हम विज्ञापन जारी कर देंगे। 5,000 पदों पर 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर देंगे। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के कारण ही हुआ है। तो जितनी बड़ी संख्या में बल दिखाई देगा, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, उतना कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इतना प्रेशराइज होंगे और दबाव में ये अच्छा कुछ सोच पाएंगे हमारा। वैसे नॉर्मली तो ये नहीं सोच पाएंगे हमारा कुछ अच्छा। तो आपको दबाव बनाना पड़ेगा। उसके लिए संघ और संगठन जैसा कुछ प्लान कर रहा है, उस प्लान में शामिल होइए, उसमें जाइए, जहां बोलता है वहां जाइए, जहां बुला रहे हैं वहां जाइए। थोड़ा सा संख्या दिखाइए आप। संख्या अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है सर, बहुत बड़ा बल होता है वो।
तो वो जब संख्या दिखती है तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो कांपती है थोड़ा सा। और सर युवा कंधा है सर, बिल्कुल। युवा कंधे खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? अपने अपनी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मामला है। ऐसा थोड़ी है कि हम अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। हमारा राज्य है, हमारी पीढ़ी है, हमारा जनरेशन आगे आने वाला है, तो हमको खुद को खड़े होकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना होगा। और बिल्कुल ये 5,000 पदों पर तो काम नहीं चलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि केवल ये 5,000 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे चुनाव से पहले, तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आपको निकालना पड़ेगा कम से कम 33,000 पदों पर भर्ती। 57,000 का वादा किए हैं आप, कम से कम 33,000 पदों पर तो भर्ती चाहिए हमको, चुनाव से पहले चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक साथ इतनी भर्ती संभव नहीं हो पा रही है, चरणबद्ध तरीके से हम करने वाले हैं, तो वो चरणबद्ध तरीके क्या है आपके, उनका पूरा एक हमको डिटेल दीजिए, ब्यौरा दीजिए आप। हाँ, कि कब करेंगे आप। अभी 5,000 पदों पर कर रहे हैं, तो आगे जाके कब आप बाकी चरणों को संपन्न कराएंगे, ये जानकारी हमको दीजिए। केवल ये 5,000 का झुंझुना हमको पकड़ा करके आप सोचेंगे कि युवा शांत हो जाएंगे, तो युवा शांत नहीं होने वाले। लाखों बेरोजगार हैं, लाखों बीएड डीएड डीएलएड अभ्यर्थी जो घूम रहे हैं सड़कों पर, बेरोजगार हैं जो, वो 5,000 पदों से क्या होगा? भर्ती तो 5,000 लोगों की होगी ना, तैयारी करने वाले लाखों लोग हैं, केवल उसमें 5,000 पदों को ही पोस्ट मिलेगी, 5,000 पदों को ही ज्वाइनिंग मिलेगी, बाकी तो अभी भी बेरोजगार ही हैं। कम से कम 30,000 40,000 50,000 पदों पर भर्ती निकालिए। दूसरे राज्यों में देखिए किस प्रकार बड़ी बड़ी भर्तियां निकल रही है। बिहार में 2 लाख पदों पर निकली थी शिक्षकों की, बताइए, शिक्षकों की भर्ती 2 लाख पदों की। और यहाँ पे आप 5,000 पदों पर निकालने के बाद अपने आप में आप देखेंगे तो पूरा पोस्टर की सरकार हो जा रही है। ये अगर देखेंगे, इनके फेसबुक हैंडल को देख लीजिए, इनके इंस्टा देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, 5,000 पदों पर निकाल के आप ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी भर्ती आपने निकाल दी है। तो ये काम नहीं चल पाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। और जितना भी एक प्लानिंग के तहत काम संगठन संघ कर रहा है, आप सभी अभ्यर्थियों को, उड़ान के जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के अभ्यर्थी हैं या जो भी मेरे को जानते हैं, सर को जानते हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि आप शामिल होइए उनके कार्यक्रम में। बिल्कुल हिंसक कार्यक्रम वो भी खुद नहीं करेंगे। संघ वाले, संगठन वाले इतने समझदार हैं कि हिंसक कोई कार्यक्रम वो प्लान करेंगे नहीं। एक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से वो करेंगे, तो वहां पर शामिल होइए। हमारे मुखिया के पास हमने चुना है, हमारी सरकार है, तो आप अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए और रास्ता निकालिए। बिल्कुल। और रास्ता केवल यही है सर कि भर्तियां निकाली जाए, भर्ती निकाली जाए। बिल्कुल। और आप देखिए कैलेंडर में दूसरे एग्जाम्स की भी कुछ व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि आरआई के इतने पद खाली थे सर। अभी आरआई के 175 से ऊपर पद खाली थे, पटवारी के 800 से ऊपर पद खाली थे, मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात की गई थी, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इसके अलावा आप देखेंगे तो सम परीक्षक के पद खाली थे। इन सारे एग्जाम्स की बात की गई थी, कोई एग्जाम नहीं निकाला गया। तो सर मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लिटरली बहुत मजाक लगा था, क्योंकि जितना आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है, उससे ज्यादा तो एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम था उसमें। आप देखिए ना उसको, इतने सारे एग्जाम। क्या आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं या आपने डिसाइड कर लिया है कि चुनाव से पहले हम 1 साल इतनी भर्तियां निकालेंगे कि युवा खुश हो जाएंगे? तो युवा बेवकूफ नहीं है, युवा 4 साल फिर से बैठने के लिए तैयार नहीं है युवा। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे हम पूरी भर्तियां लाइन से निकाल देंगे, इसीलिए पेंडिंग सबको रख रहे हैं, रोक के रख रहे हैं सारी भर्तियों को। चुनाव के टाइम पे पूरी भर्तियां निकालेंगे तो सब भूल जाएंगे युवा के शुरू में 3-4 साल हमने क्या किया। तो युवाओं को बेवकूफ मत समझिए, वो सब देख रहा है। बिल्कुल। अगर अभी भी समय है आपके पास, थोड़ा सोचिए युवाओं का, उनके विकास का सोचिए। बेरोजगारी किस हद तक है, किस प्रताड़ना में जी रहे हैं युवा, वो आप नहीं समझ पाएंगे। मानसिक दबाव बहुत ज्यादा हो गया सर हमारे युवाओं आपको क्या है, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में घूम रहे हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। हम मिल रहे हैं युवाओं से, हम डेली मिलते हैं बच्चों से, डेली पढ़ते हैं, हम जान रहे हैं उनके दर्द को कि वो किस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। मानसिक, सामाजिक, सारी प्रकार की प्रताड़नाएं उसके साथ चल रही हैं, फिर भी वो लगा हुआ है कि चलो यार आ जाएगी, एक उम्मीद से, कि एक उम्मीद ही तो है उनके पास कि हमने चुना है सरकार को, तो सरकार कहीं ना कहीं हमारा सोचेगी। आप भी हमारे पेरेंट्स जैसे, हमारे माँ बाप जैसे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो आप हमारा सोचेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक मतलब एक आप देखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट है सर ये बच्चों बिल्कुल के सर, लिए। मतलब कि अति कर दी है आप तो। 2 साल गुजर गया, कोई भर्ती नहीं ले पा रहे हैं। आप 2 साल में कहाँ 1 लाख की बात किए थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी आके बिल्कुल बाजा बजा के बोलते हैं हम 10,000 पदों पर किए। ये मतलब किस हद तक आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? आप खुद सोचिए इस बात। और 1 लाख साल भर 2 साल के अंदर बोले थे, वादा किए थे। मतलब आप कैसे उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे? आप कैसे मतलब अपने राज्य के युवाओं से कैसे नजर मिलाएंगे? आप ही जाने। लेकिन इसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था का मामला है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। और अगर इस स्थिति में अगर आप
भर्ती परीक्षा नहीं कराते हैं या युवाओं को मौका नहीं देते हैं तो ना तो आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी ना बेरोजगारी कम हो पाएगी। दोनों तरीकों से आपको सोचना पड़ेगा और ये भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो युवा आक्रोश में बहुत ज्यादा आक्रोश है सर बच्चों में। और केवल युवा नहीं जुड़ा, उसके परिवार, उसके समाज के सारे लोग जुड़े हैं आपके साथ। युवा से पूरा पूरा राज्य चल रहा है सर। आप ये मत सोचिए कि युवाओं की संख्या इतनी है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। उनके माता पिता, उनके परिवारजन, उनके समाज के सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग हैं। तो केवल एक युवा की बात नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उसका समाज सब जुड़ा है उसके साथ। अरे सर, बेरोजगारी में जब एक बेटा रोता है ना सर 25 साल का, तो उसकी माँ भी रोती है, उसका बाप भी रोता है, उसके भाई बहन सब रोते हैं सर। अरे मत दीजिए आप, अगर आपको इतना वित्तीय भार आ रहा है तो बंद कर दीजिए महतारी वंदन योजना को। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसको 1000 रुपए मिले और उसका बेटा बेरोजगार होकर घर में बैठा। कोई बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका भाई बेरोजगार घूमे, प्रताड़ित हो और उसको 1000 रुपए मिले हर महीना। कोई नहीं चाहेगा, कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई बहन, कोई बेटी, कोई नहीं चाहेगी। बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वित्तीय भार आ चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हम भर्ती नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसी योजनाओं को बंद कर दीजिए। कोई माँ खुश नहीं है अपने बच्चे को, लड़के को, लड़की को बेरोजगार देख के, कोई माँ खुश नहीं है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरे को पैसा मिलते रहे लेकिन मेरा बच्चा ऐसे मानसिक प्रताड़ना के साथ, ऐसे सामाजिक प्रताड़ना के साथ इतना फ्रस्ट्रेट होकर घूमे, बेरोजगार घूमे, रोए दिन रात, वो कोई माँ नहीं चाहेगी। बंद कर दीजिए आप उस योजना को। ऐसी बहुत सारी योजनाएं बंद करिए। आप युवाओं को खुश करिए, आप युवाओं के लिए नौकरी निकालिए, जितना हो सकता है भर्ती परीक्षाएं, इतनी भर्ती परीक्षाएं। मुझे सर याद है बीजेपी का पुराना कार्यकाल, रमन सिंह जी का जो कार्यकाल था, हर महीने 2-3 एग्जाम होते थे, हर महीने, हर संडे को एग्जाम होते थे। नए हम लोग आए थे उस समय, हर संडे व्यापम के एग्जाम हो रहे हैं। बिल्कुल। वो कार्यकाल सोच के लगता था क्या बीजेपी की गवर्नमेंट थी और इस बार क्या हो गई है ये। रमन जी का जो कार्यकाल था, हर संडे एग्जाम होता था, शानदार कार्यकाल था। हर संडे व्यापम का एग्जाम हो रहा है, हर संडे बोल रहा हूं मैं। यहाँ तो साल भर में 2-2 एक एग्जाम हो पा रहे हैं, वहां हर महीने 2-3 एग्जाम हो रहे थे। आरआई हो, पटवारी हो, मंडी हो, आप हर एग्जाम उठा के देख लीजिए। उस समय ऐसे ऐसे एग्जाम आपको दिख जाएंगे जो आप जानते भी नहीं होंगे। 16-17 तो एकदम जो तिहार वाला बात बोलते हैं ना सर, वो पूरा त्योहार ही था। और ये 2 साल तो आपने बिल्कुल सूखा कर दिया। आप तो कांग्रेस से भी गए गुजरे हो। इससे ज्यादा तो कांग्रेस ने भर्ती कर दी है, इससे ज्यादा भर्ती कांग्रेस ने कर दी थी, तो आप तो उससे भी गए गुजरे हो। हम तो सोचे थे कि आप हमारा सोचेंगे, आप हमारे पक्ष में, हमारे हित में सोचेंगे। हमारे युवा आदर्श भी आप ही की पार्टी में हैं जी। आइडल थे, समय में आइडल मानते थे। लेकिन आज युवाओं के सामने उनकी क्या इमेज है शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। तो वो आपको ठीक करनी होगी, युवाओं का आपको सोचना होगा। तो बिल्कुल आप करिए भर्ती। और अभ्यर्थियों से तो मेरी यही अपील है कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि ये 5000 पदों पर जैसा कि लग रहा है, इतना दबाव है कि इन 5000 पदों पर तो महीना भर में ये विज्ञापन जारी कर देंगे। और जितना हमने भी जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ये विज्ञापन जारी करेंगे 5000 पदों पर भर्ती का। तो पढ़ाई तो मत छोड़िए। युवाओं को जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, उनको मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। चाहे वो शिक्षक भर्ती 5000 पदों पर आए, चाहे 35000 पदों पर आए, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। पढ़ाई अपना एक साइड चलते रहे और इन्वॉल्वमेंट संघ के, संगठन के कार्यक्रम में भी होता रहे। एकदम पढ़ाई छोड़ के केवल इन्वॉल्वमेंट ही दिखाएंगे तो फिर अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा आ भी जाएगी तो वो आपकी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभ्यर्थियों को मेरा सुझाव यही रहेगा कि पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई अगर छोड़ दिए तो ये आपका जो प्रयास है ये कोई काम का नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपका प्रयास तभी सफल होगा जब शिक्षक भर्ती परीक्षा आ भी जाए और आप उसमें चयनित भी हो जाओ। ये तभी हो पाएगा जब पढ़ाई भी साथ साथ होते रहेगी। दोनों तरफ आपको चलना पड़ेगा, वरना शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी और चल भी जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो अभ्यर्थियों को मेरा एकदम साफ सुथरा सुझाव है ये कि पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, डेली पढ़िए, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ होगा ही नहीं। पढ़ाई एकमात्र विकल्प है ये। शिक्षक भर्ती परीक्षा आई तो भी पढ़ाई काम आएगी, नहीं आई तो भी दूसरे एग्जाम में काम आएगी पढ़ाई। अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जताते रहिए। संगठन जैसा बोल रहा है, हम खुद संगठन की बात मान रहे हैं, हम खुद संगठन के साथ। हम तो चाहते हैं कि चीजें मिलजुल के एक अच्छा प्रयास किया जाए, एक साफ सुथरा प्रयास किया जाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा बड़ी संख्या में लाई जाए। हम तो खुद चाह रहे हैं, हम तो खुद इस चीज को चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल अपने बिजनेस, केवल अपने घर चलाने के लिए सोच रहे हैं। हम भी, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। कोई योग्य व्यक्ति, कोई सक्षम व्यक्ति, कोई टैलेंटेड व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता नहीं होती कि इसके बिना उसका घर चलेगा ही नहीं।
उसके पास बहुत सारे साधन है, बहुत, अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर समझदारी है, आप मेहनती हैं, तो आप अपना घर अच्छे से चला लेंगे। लेकिन हमारा जुड़ाव बच्चों से इतना हो चुका है, बच्चों के दुख दर्द हम डेली देख रहे हैं, बच्चे हमारे परिवार के जैसे हो चुके हैं, इसीलिए ये मन में भावना रहती है कि जितनी जल्दी हो सके शिक्षक भर्ती परीक्षा आ जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या, बाकी के वैकेंसीज को भी सरकार को लाना पड़ेगा, उसका भी प्रयास करना होगा। तो हम बिल्कुल साथ हैं, संघ के संगठन के अभ्यर्थी को भी बोलूंगा, पढ़ाई के साथ साथ आप संघ का संगठन का पूरा साथ दीजिए, बड़ी संख्या में दिखाइए, विद्यार्थियों का एक बल जो है वो बड़ी संख्या में दिखना चाहिए। और पढ़ते रहिए, क्योंकि खबर तो दिख ही रही है कि 1 महीने के अंदर ये जारी कर देंगे नोटिफिकेशन। ये सब चीजों का परिणाम ही है संघ का, संगठन का। सुनने में आया भी था सर कि जून के आसपास का डेट ये बोल रहे थे गजेंद्र यादव जी की, जून के आसपास एग्जाम लेंगे ऐसा कुछ करके। और संघ का, संगठन का धन्यवाद भी बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इतना प्रयास कर बहुत रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर आपके रहे हैं, पीछे बहुत लगे हुए हैं वो, तो करते रहिए तैयारी। हमारा प्रयास भी है इसके पीछे, हम अपने जितना अंदरूनी प्रयास कर सकते हैं, जितना आंतरिक रूप से हमारे स्तर पर जो हमसे बन पा रहा है हम भी कर रहे हैं। अभ्यर्थी को हम हर क्लास में बोल रहे हैं कि आप इसमें प्रयास करिए, और हमसे जितना हो पा रहा है हम भी कर ही रहे हैं, आगे भी हम जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर हमसे साझा करें, अगर आप चाहते हैं हमसे कुछ तो वो बात भी आप कमेंट में जरूर साझा करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।